जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव और माँ सती का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत किस प्रकार करें ये बाद में बताऊंगी। पहले देखिए पूजन सामग्री। वैसे तो कहा जाता है मात्र एक लोटा जल और एक पुष्प अगर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, अर्पित करें, लेके जाए तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और मात्र एक अक्षत यानी कि पूर्ण चावल आप लेकर जाए, भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और मात्र एक लौंग आप लेके जाए, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और एक रुद्राक्ष लेके जाए, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और एक चुटकी ये काले तिल आप लेके जाए, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि सामर्थ्य है और आपके पास अवेलेबल है तो ये पूजा सामग्री जरूर लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक लोटे में जल लिया, गंगा जल इसमें डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने अक्षत लिए जो कि आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आपने ये गेहूं के कुछ दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे कि गेहूं के दाने मैंने लिए हैं, ये जरूर भगवान शिव पर चढ़ाने होते हैं। पुष्प लिए हैं, पीले और सफेद पुष्प आपको चढ़ाने हैं। शहद आपको जरूर लेना है, शहद का एक उपाय भी मैं आपको बता चुकी हूँ। धनिया थोड़ा सा जरूर लेना है, चाहे धनिया का आपको एक ही दाना लेना हो, धनिया लेकर जरूर जाइएगा। चुटकी काले तिल लेकर जाइएगा, जौ जरूर लेकर जाइएगा, जौ उस पर चढ़ाए जाते हैं। और सफेद चंदन, देखिए सफेद चंदन है ये, आप सफेद चंदन भी जरूर ले लीजिएगा। भगवान शिव पे त्रिपुंड बनाने के लिए सफेद चंदन जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ साथ बेलपत्र आप लेकर जाएंगे। देखिए मैंने एक त्रिशूल आपसे मंगवाया था, आपने शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने कहा आपके पास त्रिशूल डमरू जरूर होना चाहिए। तो इसमें डमरू भी है और ये त्रिशूल भी है, तो इसे आप जरूर पहले से ले आइएगा। और इसे पूजा करने के बाद मंदिर में इसकी पूजा करने के बाद, सफेद चंदन लगा देने के बाद, उसके बाद लाकर अपने घर में स्थापित कर लीजिएगा, जहां आपने भगवान शिव और माँ गौरा की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी रखी हुई है। दो जनेऊ में आप दिखाई दे रहे होंगे कि एक सफेद जनेऊ भगवान शिव के लिए है और ये पीला जनेऊ जो है आप गणपति महाराज को अर्पित करिएगा। धतूरा चढ़ाने का विधान है। भगवान शिव का प्रिय भोग भी बोलूं तो भांग और धतूरा ही माना जाता है। धतूरा आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, तब भी ना मिले तो धतूरे के बीज हैं, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये धतूरे के बीज है, किसी पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं, तो आप ये धतूरे का बीज चढ़ा दीजिए, उससे भी धतूरे का काम हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे को भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। जब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका भस्म से श्रृंगार किया जाता है, तो भस्म से उनका श्रृंगार आप कर सकते हैं। चंदन का मैंने इत्र लिया है, चंदन का इत्र जरूर लगाइए। भगवान शिव का श्रृंगार करने के बाद चंदन का इत्र लगाइए। आप फूलों से श्रृंगार कर सकते हो, ठीक है, आप फूलों से श्रृंगार करिए, भस्म से श्रृंगार करिए, चंदन से श्रृंगार करिए, अनाज से श्रृंगार करिए, जौ से श्रृंगार करिए, काले तिल से करिए, जिससे भी आपको श्रृंगार करना करिए। लेकिन उसके पश्चात आपको ये जो मैंने बताया है कि ये त्रिशूल भी वहां पर जरूर लेकर जाना है, आप किसी भी चीज से श्रृंगार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर देती हूँ भोग की। भोग तो मैंने बताया भांग और धतूरा उनका प्रिय भोग है, फिर भी बताशे मैंने लिए। आप चाहे तो खीर भी बना के ले जा सकते हैं मखाने की। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में आप प्रसाद में मखाने की खीर खा सकते हैं, चावल की खीर नहीं खा सकते क्योंकि अनाज नहीं खाया जाता। आपके यहाँ जैसे भी व्रत रखते हो, आप निर्जला व्रत रखते हो या फिर आप खाली जल पीकर व्रत रखते हो या आप फलाहार खाकर व्रत रखते हो, आप एक समय खाकर व्रत रखते हो या 2 समय खा के व्रत रखते हो, जैसे भी आपने रखना शुरू किया हो वैसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। आपका व्रत जैसे भी आप ठीक से कर पाए वैसे कर लीजिएगा। और ये एक दीपक आपने घी का लेना ही लेना है। ये सारी चीज हो गई है आपकी, ये धूप बत्ती भी हो गई है, ये आपको लेना है। माता रानी का श्रृंगार लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सुंदर सी लाल रंग की एक चुन्नी लीजिएगा। देखिए माँ गौरा आज के दिन बहुत प्रसन्न है और माँ गौरा का अगर श्रृंगार करते हैं तो आपका श्रृंगार कभी नहीं उतरता, आप सुहागन ही रहती हैं। और अगर आप विवाहिता नहीं है तो आपको घर भर अच्छा मिल जाता है। तो माता रानी के लिए चूड़ियां ले लीजिएगा और माता रानी के लिए चुन्नी ले लीजिएगा। ज्यादा वस्तुएं अभी नहीं है, जितनी हो उतनी आप ले सकते हो। ये देखिए जो खास चीज है, सिंदूर ले लिया है, बिंदी ले ली है, मेहंदी ले ली है, चूड़ी ले ली है और ये माता रानी के लिए गजरा ले लिया है पुष्प का। जरूर मतलब प्रेम से, जैसे ना हम अपने लिए बाजार से कोई बहुत अच्छी चीज दिखती है तो हम खरीद लेते हैं कि हमें गजरा भी बालों में लगाना चाहिए, बालों की शोभा बढ़ाता है, तो इसलिए गजरा जरूर ले लीजिएगा। और जो इत्र भगवान को लगाया था आपने, चंदन का इत्र, इस गजरे पर जरूर डाल लीजिएगा। फिर ये गजरा माता रानी को दे दें सामान में, श्रृंगार की सामग्री में। और एक गुलाब का फूल, देखिए
हम ना बड़े प्रेम से माता का भी को भी श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे, भोलेनाथ का भी श्रृंगार करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे। और फिर जब ये श्रृंगार आप कर लेंगे, सारी श्रृंगार सामग्री अभी बताऊंगी, इसका बाद में क्या करेंगे। उसके बाद देखिए गठबंधन किया जाता है माँ गौरा और पार्वती का, माँ गौरा और भगवान शिव का, सॉरी। तो ये 4 धागे हैं मेरे पास, एक कलावे में ये 4 धागे हैं, आपको भी 4 धागे मेंशन हो रहे होंगे आई तो इसका जितना भी आपका भगवान शिव और पार्वती आप देखेंगे कि कितनी दूरी पर है, जितना भी हो उतना आप अपने घर से, क्योंकि ये 4 है तो डबल लेके जाइएगा, ठीक है, डबल लेकर जाइएगा और फिर आप उनको पहना दीजिएगा, क्योंकि 7 बार इनको पहनाया जाता है। तो गठबंधन जैसे करते हैं तो उस तरह से आपको ये करेंगे तो आपका ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर से भी ले जा सकते हैं, और अगर घर से नहीं ले जाए तो उसको वहां से कलावे को तोड़कर मत लाइएगा, तोड़कर मत लाइएगा, फिर आप वहीं पर उस कलावे को छोड़ दीजिएगा। इस तरह से उनका गठबंधन कर दिया जाता है। फिर घंटी बजा दी जाती है, दीपक जला दिया जाता है, आरती की जाती है और घंटी बजाई जाती है। इस तरह से ये सूक्ष्म सामग्री है, मैंने आपको बताई, जो बिल्कुल सूक्ष्मतम सामग्री है ये भी ना हो तो आप एक दीपक, एक जल का लोटा, ठीक है, एक दीपक एक जल का लोटा, इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल पहले से डालेंगे, एक पुष्प लेकर चले जाएगा, ये तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। अगर इनमें से ये सामग्री आपको मिले तो अति उत्तम है। हर सामग्री का अपना महत्व है। काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाने से रोग दोष बीमारी कर्जा दुश्मन दूर होते हैं। धनिया भगवान शिव पर चढ़ाने से अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। जो भगवान शिव पर चढ़ाने से खुशहाली आती है आपके जीवन में। अक्षत चढ़ाने से आपके सुखों का कभी क्षय नहीं होता, आपके सुख जो है वो भी अक्षत हो जाते हैं। और ये गेहूं के दाने हैं, ये भी चढ़ाने से आपको सुखों की प्राप्ति होती है। आपका कहीं कर्जा आपके ऊपर नहीं रहता, रुका फंसा धन होता है वो भी लौटकर आपका वापस आ जाता है। धतूरे के बीज तो भगवान शिव के प्रिय कहा जाता है। जो भगवान शिव पर धतूरे के बीज चढ़ा देता है वो अपने जीवन में से सारे कष्टों को दूर कर लेता है। तो इसलिए हर सामग्री का अपना अपना अलग महत्व है। भांग इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भस्म है इसको किस तरह से करना है। माता गौरा को जो आपने सामग्री अर्पित की, अब बताती हूँ आपको करना क्या है। चुन्नी आपने माता गौरा को पहना दी है, ठीक है। अगर वहां पर ऐसा संभव है, आप जहाँ जाते हैं तो वहां अगर पहनाने देंगे सामग्री, ये सब पहनाने देंगे तो पहना दीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहना ही देंगे तो अति उत्तम रहेगा। और पहनाने के बाद आपने दे दिया या माँ गौरा के समक्ष ये सारी सामग्री अर्पित करने के बाद, ठीक है, ये आपने सामग्री अर्पित करी, इसके अंदर पुष्प जरूर रखिएगा। ये अर्पित करने के बाद जैसे आपकी ये थाली तैयार हो गई, ये आपके श्रृंगार की थाली तैयार हो गई है, मान लीजिए ये देखिए, ये श्रृंगार की थाली आपकी तैयार हो गई है। ये थोड़ा सा जल भी ऐसे हो गया। तो ये श्रृंगार की थाली जो तैयार हो गई है, इसको आप अर्पित करिएगा, चढ़ाइएगा माँ गौरा से, हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा आपके सुहाग की सलामती के लिए, आपके सुहाग की रक्षा के लिए, प्रेम के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके अच्छे कारोबार के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद अगर यहाँ पर व्यवस्था है वहाँ ये सब श्रृंगार सामग्री चढ़ाने की तो चढ़ा दीजिएगा। सिंदूर जो है माता के चरणों से लगाकर, अपने माथे से लगाकर अपने घर वापस ले आइएगा सिंदूर, बाकी सामग्री वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे और कोई व्यवस्था नहीं है और आपने घर में पूजा की है, ये सारी सामग्री आपने अपने घर में माता को चढ़ाई है, तो चुन्नी तो माता रानी को पहने रहने दीजिएगा। बाकी जो ये सामग्री है ये अगले दिन नेक्स्ट डे ये आप अपने यूज में ले लीजिएगा। तो इस तरह से माता गौरा का श्रृंगार आप जरूर करिएगा, अपने घर में करें या मंदिर जाकर करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करिएगा। घर के मंदिर में अगर कर रहे हैं और आपको लगता है हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो भी एक एक चुटकी सारी चीजें भगवान शिव पर अर्पित करें। वैसे मैं संभवतः प्रयास करूंगी कि आपको बता दूं, दिखा दूं कि किस प्रकार घर में शिवलिंग बनाकर आप पूजा करें। अगर नहीं है, लेकिन फिर भी ना हो पाए तो आप अपने घर में जो भगवान जी हैं उनको आप ऐसा कर लीजिएगा। किसी भी पौधे के नीचे, तुलसी जी का पौधा छोड़कर आप एक लोटा जल समर्पित करिएगा, ये सोचकर कि मैं भगवान शिव को ये जल अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। इस तरह से आपके मन में भाव होने चाहिए तो आपका सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि के लिए जितना संभव हो सकता था, जो भी मैंने आपको अपने तरीके से सब बता दिया है। बाकी आप समझदार हैं, जैसा आपके यहाँ होता हो वैसे कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करें।